आज हम भारत के गौरवमयी इतिहास को संजोए एक ऐसा सूर्यकुंड मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो हरियाणा के यमुनानगर जिला के गांव अमादलपुर में स्थित है, जहां सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिए सूर्य ग्रहण के दिन साधु संत और श्रद्धालु दूर दराज से यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है। पांडवों ने भी इसी सूर्य मंदिर में स्नान कर पूजा अर्चना की और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ के सूरज कुंड में स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन कोरोना के चलते सूर्य ग्रहण पर दिखने वाली श्रद्धालुओं की रौनक इस बार इस ऐतिहासिक मंदिर में नहीं दिखाई देगी और न कोई मेला आयोजित होगा। ऐतिहासिक तो इसका संबंध तो त्रेता युग से बढ़ता है। राजा मानधाता सूर्य वंश में हुए भगवान राम से 43 पीढ़ी पहले। भगवान राम 63वीं पीढ़ी में हैं और राजा मानधाता 20वीं पीढ़ी में हुए सूर्य से। उन्होंने सौबरी ऋषि को आचार्य बनाकर, पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो यज्ञ है राजसु वासवे अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, उन यज्ञों में देवता लोग अपना भाग लेने के लिए स्वतः आते थे, केवल हवन मात्र नहीं थे। तो जहाँ देवताओं का पदार्पण हुआ, भगवान जी के पदार्पण हुआ, उस भूमि में कोई दूषित कार्य न होए, तो हमारे आचार्यों ने उस भूमि को राजाओं के द्वारा खुदवा कर उसमें जल भरवा के सूर्य कुंड संज्ञा दी। उसी में एक सूर्य कुंड के नाम से, उसी संज्ञा से यहाँ सूर्य कुंड नाम से ये है। और इस प्रकार के सूर्य कुंड दो हैं। सूर्य कुंड के ऊपर सूर्य मंदिर केवल दो हैं, एक सूर्यवंशियों का, ये तो सूर्यवंशियों का रहा, और कोणार्क जो है वो चंद्रवंशियों का है। वो राजा वो शाम जो भगवान श्री कृष्ण जी के लड़के थे जामवंती से, उनके द्वारा जो है उनके द्वारा वो बनाया गया था, उनको कोड लग गया था। सूर्य नारायण की आराधना करने से उनकी निर्मल काया हुई, तब उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का यज्ञ किया और यज्ञ करके उस कुंड को बनाया और फिर वहाँ मंदिर बना। साधु संतों की माने तो पूरे भारतवर्ष में केवल दो ही ऐसे मंदिर है जहां सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता और सूर्य ग्रहण के मौके पर भी ये दोनों मंदिर खुले होते हैं। एक सूर्य कुंड मंदिर यमुनानगर के अमादलपुर में स्थित है जो सूर्य वंश से संबंधित है और दूसरा उड़ीसा के कोणार्क में है जो चंद्रवंशी से संबंधित है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के अंदर लेकर आए हैं जिसका जो है इतिहास सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के अंदर सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये मंदिर यमुनानगर के अमादलपुर में स्थित है और सूर्य कुंड मंदिर के नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अगर मान्यताओं की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में केवल दो सूर्य कुंड मंदिर हैं, एक उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और दूसरा यमुनानगर के अमादलपुर में। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर है, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि त्रेता युग के जो मान्यताएं हैं, जो यहाँ के जो स्वामी हैं, जो संत महात्मा हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है त्रेता युग में भी कई राजाओं महाराजाओं ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, यज्ञ किया और इस सूर्य कुंड के अंदर स्नान किया। और इसी प्रकार से महाभारत काल के अंदर पांडवों ने जो है, इस पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कुंड है और यही मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव सारी जगह होता है और उसका जो दुष्प्रभाव है, जो किरणें इस कुंड के अंदर समा जाती हैं और जो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो इस मंदिर के अंदर नहीं दिखाई देता। और इसी को लेकर देश देश के अलग अलग कोनों से यमुनानगर के जो अमादलपुर स्थित ये सूर्य कुंड प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना को लेकर सभी जगहों पर, चाहे वो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की बात हो या अन्य जगहों मेला लगाया जाता था सूर्य ग्रहण के दिन, तो यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम तो नहीं होगा। लेकिन ये मंदिर अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है और पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे 68 कुंड हैं, लेकिन मंदिर केवल पूरे भारतवर्ष के अंदर दो ही हैं, एक यमुनानगर के यहाँ अमादलपुर के अंदर और दूसरा उड़ीसा के कोणार्क के अंदर। कोरोना के चलते जो सूर्य ग्रहण के दिन जो रौनक देखने को मिलती थी वो यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो मंदिर है अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है और ऐसी मान्यताएं हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी, यमुनानगर।